सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने अपना वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि डर शेयर बाजार में लालच की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। फियर इज मोर पावरफुल देन ग्रीड इन स्टॉक मार्केट। हाँ दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत ये वाक्य आपके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है और इसका पूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होना चाहिए, वास्तविकता के साथ और कुछ एग्जाम्पल के साथ भी। चलिए, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ इस वाक्य की ओर दोस्तों, जो कहते हैं ना कि ग्राउंड रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट का ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे मैं कहने जा रहा हूँ दोस्तों, कि ये पूर्ण संपूर्ण सत्य है स्टॉक मार्केट का, जो सभी इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स को जानना चाहिए, स्पेशली जो बिगनर्स हैं उनके लिए। बाकी तो जो पहले से अनुभवी है उनको तो पहले से ये सब बातें मालूम ही है कि स्टॉक मार्केट में ये सब बातें उनके लिए तो जिनका अनुभव है उनके लिए ये सब ज्ञान पहले से वो प्राप्त कर चुके हैं अनुभव के द्वारा। तो चलिए, आपका पहले ध्यान आकर्षित करूंगा इसी वाक्य पर कि डर शेयर बाजार में क्यों ज़्यादा शक्तिशाली है दोस्तों। सबसे पहली बात, डर मार्केट में इतना पावरफुल होता है दोस्तों कि कोई शेयर्स मान लो जैसे पिछले 6 महीने में बढ़ता गया, जो प्रगति 6 महीने में हुआ है किसी पर्टिकुलर स्टॉक का, स्टॉक मार्केट में डर इतना पावरफुल है दोस्तों कि 6 महीने से जितनी बढ़ोतरी हुई हो किसी पर्टिकुलर स्टॉक का, अगर उस कंपनी का या स्टॉक का कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो 6 महीने में जितना बढ़ा है दोस्तों, 6 घंटे के अंदर ही विथिन 6 आवर्स में कर सकता हूँ दोस्तों, उसमें इतनी गिरावट आ जाएगी जितना कि 6 महीने में बढ़ोतरी नहीं हुआ। इतना पावरफुल होता है डर दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट पे कौन से पॉइंट है या कौन सा डर है जिससे कि स्टॉक मार्केट काफ़ी रूप से मैं कर सकता हूँ संवेदनशील हो जाते हैं, या कहाँ इन बातों का असर पड़ने लगता है। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको ये जानना जरूरी है कि डर क्या है मार्केट के अंदर, कौन कौन के या किस प्रकार के डर होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा डर जो स्टॉक मार्केट में होता है वो है युद्ध का, वॉर का। अगर वॉर वाली बात अगर स्टॉक मार्केट में आ जाए कि इस तरह की बात, इस तरह का विषय किसी कंट्री का जो अपने देश से बहुत रिलेटेड है या नज़दीक में है, उसका तो बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं युद्ध का असर दोस्तों असर पड़ता ही है, और युद्ध का असर आगे चलकर यही होता है कि महंगाई दर बढ़ जाती है। तो काफ़ी दूर तक ये देखा समझा जाता है, युद्ध के दौरान बिजनेस, ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब रुक जाते हैं, सारा का सारा बिजनेस ऑपरेशन पे असर पड़ता है। अगर कंपनी उसका पूरा ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। तो ऐसे स्टॉक को, ऐसे शेयर से ऐसे पर्टिकुलर टाइम में, खासकर जब युद्ध वाली बात आ जाए, तो स्टॉक मार्केट में दोस्तों गिरावट काफ़ी भारी आ सकता है, क्योंकि उस समय डर इतना पावरफुल होता है कि सभी के सभी जो होल्डिंग होते हैं, कुछ लोग अपने पोर्टफोलियो को एकदम आधे से अधिक खाली कर देते हैं। अब उनका विचार यही होता है कि भाई ये युद्ध कब तक चलेगा, क्या होगा, यही सब समस्याएं हैं। तो सबसे पहला है डर दोस्तों स्टॉक मार्केट में युद्ध का। तो युद्ध जब कभी भी कहीं भी हो, किसी भी कंट्री का हो, कहीं ना कहीं उसका असर पड़ ही जाता है दोस्तों। ये डर वाली बात आ ही जाती है, उसका असर कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में कभी 1 दिन का होता है, कभी 2 दिन का होगा, कभी 3 दिन लगातार होगा, और इसी तरह के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। पहला डर ये सबसे बड़ा होता है मार्केट में। दूसरा दोस्तों, अगर न्यूज़ इस तरह का आ जाए, अगर इस तरह का न्यूज़ आ जाए कि महंगाई दर काफ़ी बढ़ गया, अगर मार्केट काफ़ी ऊपर की तरफ है, मतलब काफ़ी, मैं कह सकता हूँ कि अगर वो मार्केट ओवरबॉट जोन में है और काफ़ी बुलिश ट्रेंड में हो चुका है, और इस उसी दौरान ऐसा न्यूज़ आ जाए कि महंगाई दर काफ़ी बढ़ गया है, तब दोस्तों उस समय ये न्यूज़ का असर काफ़ी ज़्यादा पड़ सकता है कि महंगाई दर के कारण, और मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा उसी दिन गिरावट आ भी सकता है। तो ये भी एक डर का फैक्टर है, ये इस तरह का डर कि भाई अभी इतनी महंगाई बढ़ जाए
काफ़ी असर बिजनेस पे असर पड़ेगा, इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, ये सबको ध्यान में रखकर उसी दिन हैवी सेलिंग हो जाता है मार्केट। हाँ दोस्तों, तीसरा कहीं जीडीपी ग्रोथ का माइनस पॉइंट होना या उस तरह की बातें हो जाना जिससे कि ये हो कि ग्रोथ काफ़ी नेगेटिव जा रहा है, इस तरह का न्यूज़, या कहते हैं मंदी हो रहा है पूरे इकोनॉमी में, जिसको रिसेशन भी कहते हैं कि रिसेशन वाली बात आ गई, या इस तरह का बात विषय या न्यूज़ आ जाए कि इकोनॉमी पूरा ग्लूमी इकोनॉमी हो रहा है या एकदम पूरा मंदी की तरफ जा रहा है, रिसेशन काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा या बढ़ रहा है, इस तरह का न्यूज़ और बात विषय आ जाए तो इससे भी स्टॉक मार्केट में डर का माहौल छाई जाता है, जिसके कारण हैवी सेलिंग प्रेशर मार्केट में आ जाता है। तो ये सब बेसिक कारण है दोस्तों। ये तो मैंने पूरा स्टॉक मार्केट की बात कहा दोस्तों कि डर कहाँ अधिकतम पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाता है, इस तरह की बातें। या गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ जाए जिससे कि बिजनेस या इंडस्ट्रीज़ पे बहुत बड़ा असर पड़े और वो न्यूज़ का नेगेटिव पॉइंट पूरा इकोनॉमी पे या कुछ भी हो, कोई इसी तरह का न्यूज़ या कोई बात विषय, तो उससे भी ट्रेडर्स में और बड़े बड़े टॉप इन्वेस्टर्स में काफ़ी डर का माहौल आ जाता है, जिसके कारण सेलिंग प्रेशर हो सकता है मार्केट में। कम शब्दों में यही कहूँगा, डर का मतलब है दोस्तों कि सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना या ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक का सेलिंग होना, ये भी एक कारण होता है जो डर का प्रभाव पड़ता है। अब ये बात तो मैंने ओवरऑल इकोनॉमी या पूरा स्टॉक मार्केट के हिसाब से बताया। कुछ डर इस तरह के भी होते हैं दोस्तों, अगर अब मैं पर्टिकुलर कंपनी की तरफ जा रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे दोस्तों पर्टिकुलर कोई भी कंपनी XYZ कंपनी है, अगर उस कंपनी का ऐसा न्यूज़ आ जाए कि XYZ कंपनी के ऑडिटर रिज़ाइन कर रहे हैं, सभी के सभी, अगर कंपनी के ऑडिटर रिज़ाइन कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ होगा या कुछ ना कुछ उसमें काफ़ी फ्रॉड भी हो सकता है, जिसके कारण वो रिज़ाइन कर रहे हैं। अगर ये न्यूज़ आ जाता है तो उस पर्टिकुलर कंपनी XYZ कंपनी को जिन के पास बड़ा बड़ा होल्डिंग है वो तुरंत बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो ये डर है कि कंपनी आगे चलकर कहीं ना कहीं और नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए और वो बात नेगेटिव पे चला जाए और उससे पहले कि उसे बेच दिया जाए। ये डर हैवी सेलिंग प्रेशर ले आता है पर्टिकुलर कंपनी की ओर। उसी तरह से दोस्तों मैं उदाहरण तो कई हैं, अगर आपको याद होगा कुछ साल पहले की बात है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस का अचानक न्यूज़ आ गया था कि उनके बॉन्ड्स का या कुछ ऐसे फ्रॉड या कुछ इस तरह का बात था। एक ही दिन में दोस्तों वो एक न्यूज़ ऐसा था कि 50% में गिरावट आ गया दोस्तों, 50% एक ही दिन में। और एक ही दिन में 50% का गिरने का मतलब यही था कि सभी के सभी जिनके पास बड़ा होल्डिंग था सबके सब बेच दिए और आगे चलकर बैंकरप्सी वाली बात आ गई और फिर कंपनी डीलिस्ट हो गया। तो पॉइंट क्या होता है दोस्तों, डर जब पर्टिकुलर स्टॉक या कंपनी से रिलेटेड इस तरह का न्यूज़ हो और कभी पर्टिकुलर ये न्यूज़ भी आ जाए कि कंपनी का दिवालिया या जैसे हम कहते हैं ना बैंकरप्सी हो जाए, इस तरह का कोई न्यूज़ अगर आ जाए तो वो उस कंपनी में जितने भी बड़े बड़े होल्डिंग जिन्होंने किया है, म्यूचुअल फंड से लेके टॉप ट्रेडर इन्वेस्टर से लेके, उस सभी के सभी शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी का जिसमें बैंकरप्सी का न्यूज़ आ गया हो। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो ये जो डर होता है दोस्तों वो इंडिविजुअल कंपनी पे भी लागू होता है, डिपेंड करता है उनकी कंपनी में क्या सिचुएशन, क्या नेगेटिव बातें हैं, उस हिसाब से बिकवाली होने लगते हैं और उसी हिसाब से जिनके पास बड़ा बड़ा होल्डिंग होता है वो शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, कई बातें हैं दोस्तों। तो हमें इस सत्य को जानकर समझकर चलना चाहिए और उसी हिसाब से इन्वेस्ट भी करना चाहिए। तो इसलिए क्या है कि दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि हमने देखा महंगाई दर वाली बात या उस तरह का कोई बैंकरप्सी वाली बात, पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड बात हो गया, या युद्ध वाली बात आ गई, या जीडीपी ग्रोथ माइनस वाली बात आ गई। तो इस तरह का अगर न्यूज़ होता है या बात होता है तो, या रिसेशन वाली बात आ गई,
आपको याद होगा 2020 में भी, उदाहरण के तौर पे आपको याद होगा दोस्तों, वो भी एक बहुत बड़ा फियर फैक्टर था कोविड का, जिसके कारण मार्केट में काफ़ी बिकवाली आ गई थी। तो इस तरह के न्यूज़ का असर बहुत ज़ोरदार पड़ता है और यही चीज़ें डर क्रिएट करता है मार्केट के अंदर, जिसके कारण हैवी सेलिंग प्रेशर आ जाता है और स्टॉक के प्राइस गिरने लगते हैं। तो ये सब बेसिक कारण है दोस्तों। अब भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, इससे शेयर मार्केट नहीं गिरेगा दोस्तों। हाँ, इसका असर नहीं पड़ेगा इस पर। लेकिन युद्ध वाली बात हो जाए, रिसेशन वाली बात हो जाए, पर्टिकुलर कंपनी का बैंकरप्सी, या जैसे मैंने अभी कहा कि ऑडिटर का रिज़ाइन वाला न्यूज़ हो जाए, या इस तरह की बातें हो जाए। अगर आपको याद होगा दोस्तों, मैं थोड़ा उदाहरण में ये भी जोड़ रहा हूँ कि इस तरह का न्यूज़ जो देश की इकोनॉमी के साथ साथ दूसरे कंट्री से भी रिलेटेड पॉइंट हो जाते हैं। जैसे अगर याद होगा कि 2008 में जो बहुत हैवी सेलिंग वाली बात हुई थी, या मार्केट क्रैश हुआ था 2008 जनवरी में, उसका बेसिक कारण था लेमन ब्रदर्स का बैंकरप्सी का, तो जिसका असर वर्ल्ड की कई कंट्रीज में जो स्टॉक मार्केट थे सब पर असर पड़ा था। तो इस तरह का भी नेगेटिव असर पड़ता ही है स्टॉक के प्राइस पर और पर्टिकुलर कंपनी या सेक्टर पर भी। और कोई बहुत बड़ा फ्रॉड वाली बात आ जाए, या कोई बहुत बड़ा धोखाधड़ी की विषय या बात विषय बने पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड, तो ये सब न्यूज़ बातें, आपको याद होगा सत्यम कंप्यूटर वाली बात, जो एक ज़माने में सब बातें थी, आप भी ये सब बातें जानते हैं, इतिहास गवाह है इन सब बातों का, कि जब भी कोई इस तरह का कोई फ्रॉड, कोई फाइनेंशियल मतलब नेगेटिव पॉइंट जो हुआ था पास्ट में, जिसके कारण पूरे कंपनी पर असर पड़ा, तो उसी के साथ साथ शेयर होल्डर पर असर पड़ा, और स्टॉक प्राइस पे तो जो पड़ा वो आप जानते ही हैं। मुझे याद है दोस्तों कि उस समय उसका भाव सत्यम कंप्यूटर का 6 रुपये तक चला गया था, जहां वो एक ज़माने में 300-400 के ऊपर हुआ करता था, या उससे भी ज़्यादा। ऐसे ऐसे न्यूज़, ऐसी ऐसी बातें, डर पूरा क्रिएट हो जाता है मार्केट में, और वो डर सभी के सभी स्टॉक सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ लालच क्या बनता है दोस्तों? लालच तो एक विषय है, एक भावना है, एक मार्केट के प्रति एक ऐसा पॉइंट है कि भाई चलो सब कुछ अच्छा चल रहा है, ग्रोथ अच्छा है, तो जो धीरे धीरे ट्रेडर या इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं और धीरे धीरे स्टॉक प्राइस या स्टॉक मार्केट धीरे धीरे जब बढ़ने लगता है तेज़ी में, तो वो एक लालच का ही अंश होता है दोस्तों। तो लालच तो क्या करता है कि एक तरफ से मार्केट को पॉजिटिव ट्रेंड की ओर ले जाता है, इस तरह से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, सब प्लस होता है। तो ऐसा जब आप सत्य को जान चुके हैं या जानते हैं, तो इस सत्य को जानकर ही आपको, तो इसका अब ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत इसका क्या निराकरण है, क्या हमें करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। सबसे पहली बात दोस्तों, हमें उस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जो मार्केट क्रैश होने पर भी स्टेबल और स्ट्रांग है। उदाहरण तो मैंने कई बार कई ले लिए, लेकिन आज मैं फिर से उदाहरण दोहराऊंगा जो मैंने पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मैंने बात कहीं न कहीं कहा है ऑडियो वीडियो में भी, कि 2008 में 2 ही स्टॉक थे जो क्रैश होने के बाद भी स्टेबल और स्ट्रांग थे, और वो था हिंदुस्तान यूनिलीवर का और दूसरा कोलगेट पामोलिव का। अब आप ही जीता जागता उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपके सामने की बात है। अभी आप ही देखिए दोस्तों, 4 जून के दिन मार्केट क्रैश हुआ, 6,300 से भी ज़्यादा सेंसेक्स गिरा, क्लोजिंग हुआ करीबन 4,300, 4,386 पॉइंट्स डाउन, सेंसेक्स इतना डाउन हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका ध्यान हो दोस्तों, मैं फिर से ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ इस एग्जाम्पल की तरफ, उसी दिन आप देखिएगा कोलगेट 2% ऊपर था और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी 2 से 3% उसी दिन सब ऊपर थे। ये दोनों स्टॉक दोस्तों, में इस उदाहरण को मैं क्या कहूँ आपको, ये दोनों एग्जाम्पल बड़े जोरदार निकले। 2008 में जा रहा हूँ तो अभी भी ये स्ट्रांग थे, 2024 में भी देख रहा हूँ दोनों ये कंपनी स्ट्रांग है। इस पॉइंट से कि मार्केट क्रैश होने के बाद भी ये दोनों कंपनी स्टेबल और स्ट्रांग हुए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, अपने 52 वीक्स हाई के आसपास भी पहुंच गया
पर्टिकुलरली हिंदुस्तान यूनिलीवर और कॉलगेट भी दोस्तों अगर आप ध्यान दें उनके शेयर प्राइस पे ये 52 वीक्स हाई भी टच किया। तो कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है कि नेगेटिव मार्केट में भी कुछ ट्रेडर, टॉप ट्रेडर और इन्वेस्टर एफएमसीजी स्टॉक पर भी उनका ध्यान चला जाता है, क्योंकि वो जानते हैं ऐसे समय में ये स्टॉक ही सही होते हैं और इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया जाए या ट्रेडिंग किया जाए या जो भी वो करते हैं अपने उनके प्लान के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें भी हमें, इन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास क्वालिटी स्टॉक होने चाहिए। अगर हमारे पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक है तो हमें बिल्कुल डरना ही नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर हमारे पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक, अच्छे स्टॉक हैं, तो वो 100% स्टेबल और स्ट्रांग होंगे। अगर मार्केट क्रैश भी हो गया, बैडली गिरा भी, और बाद में मार्केट अगर जब स्टेबल होगा तो पूर्ण रूप से यही सब शेयर फिर से बाउंस बैक हो जाएंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसे में अपने पोर्टफोलियो को या अच्छे क्वालिटी स्टॉक को नहीं बेचना चाहिए दोस्तों, कि ये वही क्वालिटी स्टॉक है जो आपको डिविडेंड देते हैं, इसका तो आप ध्यान दीजिए। जो हमें रेगुलर डिविडेंड देते हैं उस शेयर्स को मैं क्यों बेचूं? जो शेयर हमें बेस्ट कैपिटल एप्रिसिएशन दिया है ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, उस स्टॉक को हमारे पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए, हमें नहीं बेचना चाहिए। ऐसे में तो दोस्तों सबसे बेस्ट जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं, जो जागरूक हैं, जो अनुभवी इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं? ऐसे में वो बेस्ट उनके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज आ जाता है। तो वो क्या देखते हैं कि भाई चलो अब शेयर का भाव नीचे आया है, खरीद लिया जाए। अच्छे क्वालिटी स्टॉक जो नीचे के भाव में आए हैं, कोई 8%, कोई 10%, कोई 15%, कोई 20%, इस तरह से जो डाउन हो जाते हैं उस पर उनका आकर्षण ज़्यादा होता है। और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स और वेल एक्सपीरियंस इन्वेस्टर वो यही काम करते हैं दोस्तों, कि वो ऐसे में शेयर्स को नीचे के भाव में खरीदते हैं और जमा करते हैं। ये सबसे बड़ा बेस्ट स्टेप होता है मार्केट के अंदर। वो डर का ही तो उनका ध्यान यही हो जाता है कि डर तो रही है, सारा मतलब माहौल डर का आ गया, सभी ट्रेडर बेच रहे हैं, सभी इन्वेस्टर बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लेकिन सभी में कुछ ऐसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं जो कम भाव में थोड़ा थोड़ा शेयर अपने बजट के अनुसार खरीदते हैं और उसे जमा करते हैं। एज ए रिजल्ट उनका रेट ऑफ रिटर्न बढ़ता है स्टॉक के अंदर। मतलब उनके अगर एनुअली वो चेक करते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने जो नीचे के भाव में स्टॉक लिया था वो उन्हें बेस्ट रिटर्न ऑफ द ईयर दे रहा है। तो ये बातें, ये गुण आप में होना चाहिए, आना चाहिए। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है दोस्तों, क्योंकि डर पे ही तो कहा गया है ना कि जब डर है तो बस उसके आगे हमें अपने आप को मजबूत रखेंगे तभी तो जीतेंगे ना। और जीत कब आप हासिल कर सकते हैं? जब आपने स्टॉक मार्केट में क्रैशिंग मोमेंट में थोड़ा थोड़ा अपने बजट के अनुसार शेयर्स को जोड़ा या खरीदा है। बस इस चीज़ पर ही आपका पूरा फोकस होना चाहिए, पूरा ध्यान होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो थोड़े ही दिनों में आपको पता चलेगा, आपको मालूम होगा कि अरे आपका वो निर्णय बहुत बेस्ट था, आपने काफ़ी अच्छा खासा नीचे के भाव में लिया। अब उसको कुछ दिन के बाद देखेंगे कि उसी में आप 10% एप्रिसिएशन पाएंगे, 20% एप्रिसिएशन पाएंगे, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा। ये सारी बातें और खूबियाँ इन स्टॉक में होते हैं। तो डर क्या है दोस्तों? हाँ बिल्कुल, तो एज एन इन्वेस्टर चलते चलते यही कहूँगा दोस्तों कि आपको बिल्कुल डरना नहीं है। आपको अपना मनोबल, आत्मविश्वास, संयम, ये सब चीज़ को, अपने धैर्य को कायम रखना है। और ऐसे मार्केट में जहाँ एक ही दिन में बहुत हैवी सेलिंग होता है, तो वो आप पहले ये ध्यान दीजिए कि न्यूज़ किससे रिलेटेड है। हाँ, इस तरह का न्यूज़ है, चलो कोई बात नहीं, तो इस न्यूज़ के हिसाब से मैं आज कहीं 10,000 इन्वेस्ट करना है तो आज चलो कम से कम 3,000 या 4,000 तो इन्वेस्ट करें। हो सकता है कल भी थोड़ा बहुत गिरे, या उस दिन गिरा तो मैं और जोड़ दूंगा 3-4 हज़ार। इस तरह से आप करते हैं तो पूर्ण रूप से आप उसमें सफल रहेंगे। और कुछ ही दिनों के बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपका 10,000 भी 14,000 15,000 दिख रहा है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, जो आपको 3 महीने, 6 महीने, साल भर में रिटर्न नहीं मिलता है ना दोस्तों, वो हो सकता है आपको 1 वीक के अंदर भी रिटर्न मिल जाए। तो ये सारी बातें और खूबियाँ होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर।
तो चलते चलते ज्ञान वार्तालाप के अंदर यही कहूँगा कि आपके पास अगर बेस्ट क्वालिटी स्टॉक है तो डरना बिल्कुल नहीं है। ऐसे मार्केट में जब मार्केट में देखा जाता है कि डर ज़्यादा पावरफुल हो रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा अपने बजट के अनुसार शेयर्स को जोड़ते चलना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप स्वयं देखेंगे दोस्तों समय के साथ साथ कि आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है और आप इस स्टॉक इन्वेस्टमेंट में पूर्ण रूप से सफल रहेंगे। बस यही कहना था दोस्तों। मैं मानता हूँ मेरी बात को और ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत इस बात को आपने समझ लिया होगा और इस ज्ञान को प्रैक्टिकली अगर आप अप्लाई भी करते हैं, देखते हैं, तो आप स्वयं महसूस करेंगे और अनुभव करेंगे कि ये कदम आपका सही था। बस यही कहूँगा दोस्तों चलते चलते। बस मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा जो मैंने आज का वाक्य आपके लिए लिया था। और क्या कहना दोस्तों, आपको तो मालूम ही है कि हमारा मेंबरशिप चल रहा है और डायमंड मेंबरशिप है, मल्टी बैगर स्टॉक सर्विस है, प्लेटिनम स्टॉक सर्विस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है हमारा। उसी के साथ साथ बेस्ट एसआईपी स्टॉक सर्विस भी है। अगर आपको कुछ सीखना है मार्केट से रिलेटेड तो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स और टेक्निकल एनालिसिस कोर्स जो वीडियो लिंक के थ्रू बनाया गया है वो भी उस तरह से भी आप प्लान कर सकते हैं सीखने के लिए। तो बस मैं यही कहूँगा, इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।